इस वीडियो में हम लोग वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे, उनके जितने भी यूनिट्स होंगे, उन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें रिवाइज़ करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज़ कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा चैप्टर था मोशन। और अब हम लोग वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट यूनिट्स होंगे, उन सभी को 1 बाय 1 रिवाइज़ करेंगे। तो देखिए, वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर में हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वर्क, यानी कि कार्य। इसके लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा वर्क इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप इसको W इक्वल्स टू F डॉट S के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर में आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है वो हम लोग को हमेशा स्केलर वैल्यू देता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्क को फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या फिर FS cos थीटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट होता है मीटर। यहाँ पे जो फोर्स है इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। इसलिए हमारा जो वर्क डन है इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। यहाँ पे जो वर्क है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए जो इसका यूनिट है वो जूल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वर्क के दोनों यूनिट्स याद रखने हैं। पहला यूनिट है न्यूटन मीटर और दूसरा यूनिट है जूल। चलिए, इसमें जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है वो हो जाता है पावर। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं शक्ति। इसके लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ पे एनर्जी का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो आप पावर के लिए कह सकते हैं इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड, और हम लोग जूल पर सेकंड को ही वॉट भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो एनर्जी है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एनर्जी आपका वर्क भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकता है, स्प्रिंग एनर्जी भी हो सकता है। मतलब एनर्जी जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। और एनर्जी के किसी भी फॉर्म के लिए जो हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं वो हो जाता है जूल। तो यहाँ पे अगर हम लोग पावर को वर्क के टर्म में देखें तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। इसको आप डेफिनेशन के फॉर्म में बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा पावर इक्वल्स टू F डॉट S अपॉन T, और हम इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं F डॉट S अपॉन T। यहाँ पे जो S है वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, T यहाँ पे हो जाएगा टाइम। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं F डॉट V। यहाँ पे जो V है वो हो जाएगा वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा P इक्वल्स टू, यानी कि पावर इक्वल्स टू F डॉट V इक्वल्स टू F V cos थीटा। अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स है A और B, तो AB cos थीटा के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको F V cos थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर क्वांटिटी देता है, तो यहाँ पे हम पावर को बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पावर का जो यूनिट है हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, जूल पर सेकंड या फिर वॉट। तो यहाँ पे पावर वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे कवर होता है। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो हो जाएगा एनर्जी। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं ऊर्जा। और एनर्जी जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो यूनिट है वो हो जाता है जूल। तो यहाँ पे हम लोग जो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इन सारे टॉपिक का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे। हम लोग के एनर्जी टॉपिक में जो हम लोग को सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ना होता है वो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। यहाँ पे m जो है वो हो जाएगा मास, और v जो है यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी। अगर हम लोग इसी फॉर्मूले में दोनों तरफ अगर m का मल्टीप्लाई करें, यानी कि मास का मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग को एक और फॉर्मूला मिलता है जो कि आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p² अपॉन 2m। यहाँ पे जो p है वो हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पे जो m है वो हो जाएगा मास।
हम लोग लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला था हम लोग मोशन चैप्टर में कवर कर चुके हैं, जिसका फॉर्मूला था P=mv। एनर्जी टॉपिक में हम लोग का जो दूसरा फॉर्मूला है वो हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है P=mgh। यहाँ पे m जो है वो हो जाएगा मास, g जो है हो जाएगा ग्रेविटी, यहाँ पे जो h है वो हो जाएगा हाइट फ्रॉम ग्राउंड सरफेस। इसमें जो हम लोग का तीसरा फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि एनर्जी टॉपिक में हम लोग का जो तीसरा फॉर्मूला है वो हो जाएगा स्प्रिंग एनर्जी। इसके लिए आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा स्प्रिंग एनर्जी =12 kx²। यहाँ पे जो x है वो स्प्रिंग का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ पे k जो है वो हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे आपको स्प्रिंग फोर्स का भी फॉर्मूला याद रखना है, जो कि हो जाता है स्प्रिंग फोर्स =k×x। यहाँ पे x क्या है, एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, k यहाँ पे हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। हम लोग के इसी टॉपिक में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का भी फॉर्मूला देखते हैं, जो कि हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर में जो हम लोग का सबसे लास्ट टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम। तो देखिए, पेंडुलम के डिफरेंट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का ही वैल्यू डिफरेंट होता है। इसलिए यहाँ पे जो टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, इसको भी हम यहीं पे कवर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ऑस्किलेशन क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं पेंडुलम का, जिसमें पेंडुलम जो है वो अपने बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ है। आप इस कंडीशन को कह सकते हैं कि पेंडुलम जो है वो अपने मीन पोजीशन पे है। हम जैसे ही इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो जो पेंडुलम है जब भी वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वहाँ से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर वहाँ से मीन पोजीशन पे आएगा, तो आप इस पाथ को, टोटल पाथ को ये कह सकते हैं कि ये वन ऑस्किलेशन है। और इसी वन ऑस्किलेशन को, यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वहाँ से एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वहाँ से मीन पोजीशन तक, वहाँ तक आने में जो टाइम लगा है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड कह देते हैं। और यहाँ पे आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि होता है T=2π√L/g। यहाँ पे जो L है वो हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, या फिर आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ रोप। g यहाँ पे हो जाएगा ग्रेविटी, जिसका वैल्यू अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको इतने फॉर्मूले जो हैं वो याद रहने चाहिए।